सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, हाँ या ना। आप ये सोचने लग जाओ क्या कहेंगे लोग, तो फिर तो कुछ कर ही नहीं सकते। एक कहानी आती है बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। बाप बेटा दोनों जा रहे थे, पिताजी और पुत्र जी एक रास्ते से जा रहे थे। उन पे घोड़ा था, घोड़ा। कौन था? घोड़ा था। बेटा था 8 साल का, पिताजी थे 30 साल के। रास्ते से निकले तो घोड़े पे कौन बैठे? तो पिताजी से बेटे ने कहा आप बैठ जाओ, आप घोड़े पे बैठो, मैं तो पुत्र हूं, पुत्र का धर्म निभाऊंगा। अरे नहीं नहीं, तू छोटा है, तू बैठ। नहीं नहीं नहीं, आप बैठो। पिताजी मैं पैदल चलूंगा। एक गांव से घोड़ा निकला, और जब गांव से घोड़ा निकला देखा कि पिताजी घोड़े पे बैठे और 8 साल का बच्चा पैदल चल रहा है, तो गांव वाले बोले बड़ा बेशर्म आदमी है भाई, इतना बेशर्म है, छोटे बच्चे को पैदल चला रहा है, खुद जवान जवान होके घोड़े पे बैठा, शर्म नहीं आती इसे? शर्म आनी चाहिए, इसे शर्म आनी चाहिए। अच्छा, वो बात सुन ली सबने, बेटे ने भी सुन ली, पिताजी ने भी सुन ली, पर गांव में रिएक्ट नहीं किया। गांव के बाहर जाके रिएक्ट किया। पिताजी घोड़े से उतर गए। बेटे ने कहा क्या हुआ पिताजी? बोले तूने सुना नहीं, कितने श्लोक सुनाए गांव वालों ने, जवानी भी अभी पानी फेर दिया उनने हमारी पे। एक काम कर बेटा, तू बैठ जा, मैं पैदल चलता हूं। बहुत मना करने के बाद भी पिता ने बेटे को बैठा दिया। अब दूसरा गांव आया। जब दूसरा गांव आया तो वहां से जब जाने लगे तो वहां कुछ अलग ही टाइप के लोग रहते थे। उन्होंने कहा भाई बड़ा बेशर्म बेटा है, देखो। अरे कुछ भी सही, बेटे का कोई धर्म होता है कि नहीं होता है? अरे राम 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 राम, ऐसे बेटा आते तो ना है वो ठीक है जो कोई बात भाई, बूढ़ पिता है आखिर, जवान सही तो क्या, पिता को पैदल चला रखा है, आप खुद नवाब बन के बैठा हुआ। अरे राम राम, कोई कोई तो और भी माहिर, कोई कोई तो ये बोलो अगर मेरा ऐसा बेटा हो तो टेंट हुआ घोट दें तो मैं तो और मास्टर आदमी। गांव जैसे तैसे निकलो, गांव निकलो, जट वो बेटा उतरेगा, बोले पिताजी ऐसे ही ठीक है, तुमसे तो लोग कह रहे मैं तो टेंट हुआ घोंट पे आ गए। बोले एक काम करते बेटा, तू छोटा है साइज तो है, दोनों ही बैठ के चलते। जट दोनों बैठ गए, और जब दोनों बैठ गए तीसरे गांव में पहुंचे, वहां अलग ही टाइप के आदमी, वहां अलग ही वो पशु प्रेमी है भैया, इनने तो मानवता खो गई इनकी, मर गए जी तो जिंदे ना है मुर्दे हैं। अरे बेचारो पशु कहना है, रोबा की कोई जुबान ना है, जाको मतलब जी थोड़ी है के बाद दर्द ना हो तो बहुआ दर्द हो तो, पर देख खाए जा रहे हैं दोनों बैठे हैं बापे, शर्म ना रही निकट ने जैस तैस बुगाम निकारो बू निकरेगो। दोनों ही उतर गए। बोले पापा पैदल ही चलो, जिन्हें जीतेंगे। बोले हाँ बेटा। अब एक लंगते लगाम बेटा ने पकड़ ली, एक लंगते बाप ने। चौथे गांव में पहुंचे, माए के निकल रहे तो सबरे कह रहे भाई इनते बड़ा मूर्ख कोई नहीं देखो, घोड़ा हौसों पैदल भाग रहे हैं, बताओ इनते बड़ा मूर्ख कोई होगा? किसी भी स्थिति में लोग आपको जीने नहीं देंगे, इसलिए संसार की चिंता नहीं, तुम्हें तो सत्य की चिंता करनी चाहिए, तुम्हें कृष्ण की चिंता करनी चाहिए, तुम्हें परमात्मा की चिंता करनी चाहिए। संसार का क्या है, वक्त बदलेगा, इनका विचार बदल जाएगा। ये किसी के हुए नहीं, आगे किसी के होंगे नहीं, मैं ऐसा मानता हूं। ये कब होता है? जब संसार की हवा लगती है। लेकिन जब कन्हैया की हवा लग जाए तो हमारे माथे पे तिलक जो 15 साल पहले था वो भी आज वही है। हमारे गले में तुलसी जो 15 साल पहले मिली थी वो आज भी वही प्रकार की है। हमारी कथा इसमें नहीं बदला जा सकता। क्यों? यही सत्य है। जगत मिथ्या, संसार झूठा है, और झूठा है तो नाना प्रकार के रूप बदल के आता है। और जो सत्य है वो सत्य तीनों कालों में रहता है, था, है और रहेगा। क्या बोलना पड़ेगा?
धीरे बोलो, नजर लग जाए तुम्हें।